स्कॉट मॉरिसन ने ही 4 फेज़ का प्लान बनाया है। एक केस के पीछे उन्होंने लॉकडाउन लगा दिया। 11 अगस्त को यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई और विद इन 6 मंथ्स आई गॉट माई ऑस्ट्रेलियन PR। इसके साथ जो कुछ होगा ना और जिसे जो मिलना होगा वो मिल ही जाएगा। स्वागत है दोस्तों आपका एक और वीडियो में। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। और मैं हाजिर हूँ दोबारा आप लोगों के बीच मेलबर्न की दुनिया से। अभी मैं काम से रिटर्न हो रहा था, बट मैंने सोचा आप लोगों से बात करना भी ज़रूरी है, तो थोड़ा आप लोगों से बातें कर लूँ और यहाँ की अपडेट्स दे दूँ। और सबसे पहले तो स्वतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ़ यू, इंक्लूडिंग मी ऑफ कोर्स। जब हम यहाँ दूर होते हैं तो हमें ऑब्वियसली डेली और ज़्यादा याद आती है इंडिया की। वो कहते हैं ना, जितना दूर होते हैं चीज़ों से वैल्यू तब पता चलती है, बट वैल्यू तो इंडिया की हमेशा ही है। बट ऑब्वियसली डेली इंडिया की याद भी बहुत आती है। वो तो ये काम की मजबूरियाँ होती है लाइफ में कि दूर लेके आ जाती है हमें, बट कोई नहीं, जब तक यहाँ हैं काम कर रहे हैं फिर इंडिया भी वापस आएंगे ज़रूर। तो चलिए आप लोगों से बात करता हूँ। और पहले मैं कुछ बस घर जा रहा हूँ, कुछ कॉफ़ी वॉफ़ी लेता हूँ और आप लोगों को अपडेट्स देता हूँ यहाँ की। तो ये है दोस्तों वो 7-Eleven जहाँ से मैं अभी कॉफ़ी लूँगा। ये ऑफ कोर्स वो वाली तो नहीं है जो स्टारबक्स और वो होती है, बट ये है कि वो जो कहते हैं ना सस्ते वाला जुगाड़। चलते चलते किसी का मन कर रहा हो कॉफ़ी लेने का, या फिर बस रास्ते में ऐसे ही जल्दी से कॉफ़ी लेनी हो, तो यहाँ पे चलते चलते कॉफ़ी मिल जाती है। खुद ही बनाइए, खुद ही जल्दी से लेके निकल पड़िए। अरे आज तो वेजिटेबल पैटी भी नहीं है, मैं कॉफ़ी के साथ वेजी पैटी लेता हूँ। चलिए कोई नहीं, कॉफ़ी लेते हैं। तो दोस्तों पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी सिटी में गया था मैं, उस दिन लॉकडाउन नहीं था। उसके नेक्स्ट डे या मेलबर्न में लॉकडाउन हो गया था और उसके बाद अब दोबारा से 1 वीक के लिए फिर से एक्सटेंड हो गया लॉकडाउन। तो कंटिन्यूस 2 वीक्स का तो यहाँ मेलबर्न में लॉकडाउन है। तो यहाँ तो 10 केसेस आते हैं तो लॉकडाउन हो जाता है। ये अब क्या ही कर सकते हैं, बट यही सिचुएशन है यहाँ पे। आज इतना बढ़िया वेदर हो रहा है मेलबर्न में, बहुत ही बढ़िया धूप निकली है, जो कि यहाँ मिलती नहीं है मुश्किल से। आप लोग जानते ही होंगे यहाँ पे 4 सीज़न से एक दिन में ही हो जाते हैं मेलबर्न में। सुबह बारिश भी हो जाएगी, फिर धूप भी हो जाएगी, ठंड तो है ही है, बट आज इतना बढ़िया मौसम है, मैंने सोचा बाहर ही बैठ के बात करता हूँ आपसे, घर में बोरिंग सा हो जाएगा। और ये वैसे जो है ये रग्बी का ग्राउंड है, बिल्कुल घर के पास ही है। यहाँ पे रग्बी के ग्राउंड भी बहुत जगह होते हैं क्योंकि वो बहुत फेमस है यहाँ पे रग्बी का गेम। तो आपको हर जगह, हर सबब में, हर कॉलोनी के आसपास आपको रग्बी का कोई ना कोई ग्राउंड मिल ही जाएगा। तो दोस्तों बात है ऐसी, विश तो आज यहाँ के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन ने भी किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को, और ये बोला है कि इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के टाइज़ बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और हम भरोसा, उन्होंने हिंदी वर्ड्स यूज़ किए, और सम्मान एक दूसरे के लिए रखते हैं और हमारा ट्रस्ट और स्ट्रॉन्ग हुआ है। हमारी कल्चर, वैल्यूज़, शेयर्ड वैल्यूज़ सब और स्ट्रॉन्ग हुई है। और उनका ये भी मानना है कि हमारा सबसे ज़्यादा जो माइग्रेंट्स है वो इंडिया से ही आते हैं और उसीलिए ये ऑस्ट्रेलिया इतना मल्टी कल्चर सक्सेसफुल हुआ है। बट एक रियलिटी ये भी है कि उन्होंने ही, स्कॉट मॉरिसन ने ही 4 फेज़ का प्लान बनाया है और बहुत से लोग आपको बता रहे हैं कि 4 फेज़ प्लान स्टार्ट हो गया, ये हो गया है। वो मैं भी बोल रहा हूँ
स्टार्ट हो गया, बट दैट्स अ वेरी लॉन्ग प्लान। तो जो लोग अभी के हैं और जो लोग मुझसे रेगुलर पूछते रहते हैं, उनके लिए तो ये थोड़ा सा लॉन्ग प्लान ही हो गया है। आप लोगों को बहुत लोगों ने, यूट्यूबर्स ने बता ही दिया होगा, तो मैं उतना डीप में क्या बताऊं। बट द रियलिटी इज़ कि पहले तो 70% जो यहाँ के उन्होंने कहा है कि 70% को कंप्लीट दोनों डोज लगनी चाहिए, उसमें काफ़ी टाइम लगेगा, जो कि वो खुद कह रहे हैं कि स्टार्टिंग ऑफ 2022 तक होगा। उसमें भी अगर यहाँ के लोग माने तब, क्योंकि मैं आपको रियलिटी ये भी बताऊं कि जो यहाँ के बहुत से ऑस्ट्रेलियंस हैं ना, वो लोग वैक्सीनेशन लगवाने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। वो लोग कह रहे हैं कि हमें कुछ हो जाएगा। मेरे खुद के ऑफिस कोलीग्स हैं कुछ, वो लोग भी कहते हैं कि हमें नहीं लगवानी, क्योंकि ये हमें भरोसा नहीं है वैक्सीनेशन पे। तो इसलिए 70% वो कब होगा 2022 में कह नहीं सकते। फिर फेज़ 2 होगा, जिसमें और बढ़ाएंगे वो, और थोड़ी सी इंटरनेशनल स्टार्ट करेंगे। फिर फेज़ 3 में ज़्यादा स्टार्ट करेंगे इंटरनेशनल ट्रैवल, जबकि वो कह रहे हैं 90% तक हमारे डोजेस लग जाएंगी, जब दोनों डोजेस 90% ऑस्ट्रेलियंस को। तो आप देख लीजिए कि अब काफ़ी लॉन्ग प्लान हो गया। तो जो फेज़ 4 की बात कर रहे हैं वो है, तो बट दैट्स ए वेरी लॉन्ग प्लान। तो इन्होंने टाइज तो कह रहे हैं कि अच्छे हैं और स्ट्रॉन्ग होंगे, ये होंगे, बट वो 1 लाख स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिशन उन्होंने अपना वापस ले लिया है। तो इसलिए इन्हें खुद बिलियंस का लॉस हो रहा है, वो भी फैक्ट है। बट ये लोग बिल्कुल ही उस पे हैं कि भाई जब तक हमारा वैक्सीनेशन और सब कुछ नहीं हो जाता, एक एक सिटीज़न सेफ़ नहीं हो जाता, हम कोई जल्दी में नहीं है, कोई हरी में नहीं है हम इंटरनेशनल ट्रैवल स्टार्ट करने के। दोस्तों, मैंने अपनी जगह चेंज कर ली है। उसका अगर आपको रियल रीज़न बताऊं, वैसे तो एनिमल से प्यार है मुझे, बट यहाँ पे एक बार मैं ऐसे ही नॉर्मली वॉक कर रहा था, मेरे पीछे कुत्ता पड़ गया था और मैं जो भागा हूँ, मैं गिर गया रोड पे। इसलिए अब मैं ना उनसे ज़्यादा पंगे लेता ही नहीं, बहुत दूर चलता हूँ। तो वहाँ पे ग्राउंड में काफ़ी सारे डॉग्स आ गए थे, तो इसीलिए मैं अब दूर आके बैठ गया हूँ, क्योंकि वो जो चोट लगी थी ना, वो अभी तक मेरी नी में है उसके निशान। तो इसीलिए ये बात है। तो अगर आप लोग ये भी बोलेंगे कि मैं एक एक पॉइंट के साथ डीपली एक्सप्लेन कर दूँ 4 फेज़ प्लान, तो वो भी मैं कर दूंगा। बट आप में से बहुत लोगों ने वो पढ़ ही लिया होगा, और मैं ज़्यादातर ना प्रैक्टिकल बातों पे बिलीव करता हूँ। थ्योरेटिकल तो सभी पढ़ लेते हैं, बट प्रैक्टिकल यही बात है कि अभी टाइम लगेगा, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर टू इंडिया हैं, उनसे भी बात की गई थी, पूछा गया था, बैरी ओफेरल। उन्होंने क्लियरली साफ कह दिया कि बॉर्डर अगर थोड़े बहुत ओपन भी होते हैं तो वी आर नॉट श्योर कि कब इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ आ पाएंगे। आई कैन नॉट गारंटी एनी टाइम पीरियड टू देम। तो जब वो ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर ही ये बात क्लियरली बोल रहे हैं, तो फिर बात ये है कि क्या ही बोले। देखिए, सिडनी का तो सीरियस कंसर्न है ऑब्वियसली, बिकॉज अब उनके केसेस रेगुलर बढ़ रहे हैं। पहले 50 आते थे डेली, फिर 100 आए डेली, फिर 200 आए डेली, और आज की ये स्थिति है कि अब 450 केसेस ऑलमोस्ट डेली आ रहे हैं। तो सिडनी, न्यू साउथ वेल्स तो ऑब्वियसली पूरा कंप्लीट लॉकडाउन में, बट मेलबर्न में फिर भी अराउंड 10-15 केसेस ही आए थे कल। यहाँ तो कम है फिर भी, इसलिए यहाँ पे यह है कि आप विद इन 5 किलोमीटर्स को एसेंशियल सामान लेने जा सकते हैं, वो जा सकते हैं। बट आप ये इमेजिन करिए कि कैनबरा, जो कि कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया की, वहाँ पे बस एक केस आया था, बस एक केस के पीछे उन्होंने लॉकडाउन लगा दिया है वहाँ। तो इतना सीरियस कंसर्न है इनका, क्योंकि वहाँ सब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रहते हैं और सारा पार्लियामेंट है, सब है। तो एक केस के पीछे कैनबरा में लॉकडाउन है। 11 अगस्त को यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई थी और पार्लियामेंट्री कमेटी ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए थे, जहाँ पे माइग्रेंट्स के बारे में सोचा गया था, यहाँ के ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स के बारे में सोचा गया था, PR होल्डर्स के बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में भी, सबके बारे में डिस्कशन हुआ था। एक तो यहाँ के सिटीजन्स के लिए और ख़राब बात हो गई है कि पहले बाहर जो अटके हुए हैं ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न, वो ही यहाँ नहीं आ पा रहे। अब इन्होंने कहा है कि जो यहाँ के ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स हैं, जो बाहर जाना चाहते हैं, जो मोस्टली बाहर काम करते हैं और वो यहाँ फंसे हुए हैं, वो भी अब नहीं जा पाएंगे ईजीली। उन्हें भी ट्रैवल एग्जेम्पशन जब वो लेंगे तो बहुत सारे चीज़ें प्रूव करनी पड़ेंगी, डिसीजन केस बाय केस होगा, तो वो भी अब इजीली यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। तो बहुत से लोग फंस गए हैं जो बाहर काम करते हैं ओवरसीज़। तो एक तो वो उनके लिए बुरी खबर है। बट इन्होंने ये ज़रूर बोला है कि ये चिंता है माइग्रेंट्स के लिए, और वो हैं, इन्होंने एक बहुत अच्छी बातें बोली हैं कि जो बाहर माइग्रेंट्स हैं या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए इजी पाथवे बनाए जाए टू PR।
तो उन्होंने बहुत सारे उसके लिए डिसीजन दिए हैं और बोला आगे वर्किंग कमेटी को कि उन पे काम करे। जैसे कि 482 टेम्प्रेरी शॉर्ट स्किल वीज़ा है, उसे बोला है कि उसमें ऐसे पाथवेज बनाए जाएं कि लोगों को जल्दी पीआर मिल सके, या फिर बाहर जो स्टूडेंट स्टक हैं उनके लिए फ्यूचर में जाके ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि उन्हें जल्दी पीआर मिल सके, बिकॉज इतना सब लॉस ऑलरेडी हो चुका है। तो ये इन्होंने बहुत अच्छी बातें की हैं 11 अगस्त को। देखिए, एक बात तो मैं भी जानता हूँ, आप लोग भी जानते हैं कि 99% जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो इसलिए आते हैं कि उन्हें आगे पीआर मिल सके। ये एक रियलिटी है। तो अभी जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि अभी जो बेचारे फंस गए हैं स्टूडेंट्स, वो तो एटलीस्ट या तो ये कर सकते हैं कि वहीं से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दे, ताकि कुछ तो उनका टाइम बचेगा और जब वो यहाँ आ सके तो आइए। और दूसरा, उनके लिए जो जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है अभी, वो मत लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है। और आप लोग वहाँ पढ़ के भी या कहीं और पढ़ के भी, ऐसा नहीं है कि आप ऑस्ट्रेलियन पीआर नहीं बन सकते या बहुत टाइम लग जाएगा, वो भी आप बन सकते हैं। मैं आपके सामने खड़ा ही हूँ ना एग्जाम्पल। मैं ऑस्ट्रेलिया में नहीं पढ़ा हूँ, मैं बाहर ही पढ़ा हूँ ऑस्ट्रेलिया से। हमेशा मैंने मास्टर्स भी बाहर की है, ग्रेजुएशन भी बाहर की है, और विद इन 6 मंथ्स आई गॉट माई ऑस्ट्रेलियन पीआर, बिकॉज मैंने अपना वर्क एक्सपीरियंस दिखाया और उसके बाद अपने सारे सर्टिफिकेट सब कुछ, आइल्स में पॉइंट्स, एंड विद इन 6 मंथ्स आई गॉट ऑस्ट्रेलियन पीआर। तो ये सब कुछ सब हो जाता है टाइम से, इसलिए परेशान मत होइए। सिचुएशन आती है, मैं इसलिए बोलता हूँ, फिर चली भी जाती हैं। जिसके साथ जो कुछ होगा ना, और जिसे जो मिलना होगा वो मिल ही जाएगा। तो इसलिए आप लोग जो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया, वो परेशान मत होइए। आप लोग बाहर ही पढ़ना स्टार्ट करिए, कहीं या इंडिया में पढ़ लीजिए। अपना स्ट्रॉन्ग बनाइए, अपना जो कैरिकुलम आपका वो है कि आप क्या वर्क एक्सपीरियंस क्या है, सब कुछ आपको पीआर मिलना होगा तो इजीली तुरंत मिल जाएगा। और दोस्तों, अब कुछ बातें उनके लिए जो कि ऑस्ट्रेलियन पीआर या फिर सिटीज़न है, जो आने वाले हैं, जिन्होंने अभी मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है, शायद उन्हें काफ़ी डाउट रहता है। मैंने सारी वीडियो बना रखी है, 14 डेज़ क्वारंटीन इन डार्विन उसकी भी बना रखी है, और जो मैं इंडिया से ऑस्ट्रेलिया कैसे आया, क्या प्रोसेस आया, वो लोग मुझे मैसेज कर देते हैं दूसरी वीडियोस पे, बट मैंने सारी वीडियोस बना रखी हैं, सब प्रोसेस समझा रखा है। हाँ, बहुत लोगों को ये डाउट है कि जब डार्विन से मैं मेलबर्न आया था तो क्या उन्होंने मेरा लगेज अलाउ कर दिया था उतना ही? हाँ जी, कर दिया था। कोई मुझसे एक्स्ट्रा मनी चार्ज नहीं करा था उन्होंने। जो मैं 30 kgs इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया लाया था वही मैं आगे लाया था। एंड आई होप ये लॉकडाउन ख़त्म हो तो मैं आप लोगों को और चीज़ें भी दिखा पाऊँ। अब जब तक ये नहीं होता है लॉकडाउन ख़त्म, तब तक तो नहीं दिखा पाऊँगा, बट अब जब कोई कंक्रीट रियल इन्फॉर्मेशन दोबारा आएगी ना, न्यूज़, तभी मैं आप लोगों को इस टॉपिक पे बताऊँगा। वरना अब मैं चाहता हूँ कि अब मैं आप लोगों को और ऑस्ट्रेलिया घुमाऊँ, मेलबर्न घुमाऊँ, बट ये लॉकडाउन ही जब तक रहेगा कुछ हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, चलिए फिर मैं अब चलता हूँ घर। आप लोगों को मैंने काफ़ी अपडेट्स दे दी और मैं रेगुलर आप लोगों से बातें तो करता ही रहूँगा। और जो लोग मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, मैंने इस चैनल के लिए एक नया इंस्टाग्राम अकाउंट भी बनाया था, सेम नाम से, लेट्स ट्रैवल विद कुणाल। वहाँ मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और बातें कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी जाके घर पे खाना ही बनाना है मुझे, फिर मैं चलता हूँ घर। और सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जिन लोगों ने अभी नहीं किया है। बहुत से लोग रेगुलर व्यूअर्स हैं बट अभी तक आई थिंक सब्सक्राइब नहीं किया। और बेल नोटिफिकेशन चेक कर लीजिए, बिकॉज अराउंड 70% लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को। तो कर लीजिए, थोड़ी सी मेरी भी ग्रोथ हो जाएगी। और लाइक करके जाइएगा और शेयर करिएगा इस वीडियो को, जो भी ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड अपडेट्स चाहते हैं। तो चलिए फिर, बाय एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे वंस अगेन। मिलूंगा दोबारा बहुत जल्दी कुछ ऑस्ट्रेलिया के व्लॉग्स लेकर, जहां मैं घूम सकूँ अगर लॉकडाउन ख़त्म हो। चलिए फिर, बाय, साइनिंग ऑफ फ्रॉम मेलबर्न, बाय, ध्यान रखिए अपना।